नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आज की हमारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कन्या पूजन की सबसे सरल विधि कि आप कैसे जो है वो कन्या पूजन कर सकते हैं और माता को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहला है कि सबसे पहले आपको कन्याओं को आमंत्रित करना होगा, जिसमें कि आप 2, 5, 7 या 9 छोटी कन्याओं 2 से 10 साल तक की आयु की को बुलाएं। अगर आपके आसपास जितनी भी है संभव हो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 होनी चाहिए। परंपरा के अनुसार उनके साथ एक छोटे लड़के जो कि भैरव को भी बुलाया जाता है। सबसे पहले जब वो आती हैं आपके घर में प्रवेश करती हैं तो उनके पैर धोना, उन्हें आदरपूर्वक बिठाकर उनके पैर धोएं। ये माता के रूप की पूजा का प्रतीक है। फिर है तिलक और पूजन। उनके माथे पर जो है वो आप रोली कुमकुम से तिलक करें। उनके हाथ में अक्षत चावल और फूल दें। चुनरी या रुमाल उनके सिर पर रखें अगर संभव हो तो, क्योंकि ये 9 कन्याएं जो हैं वो माता का स्वरूप होती हैं, 9 देवियों का स्वरूप होती हैं। तो ये 9 कन्याओं को आप माता के 9 रूप का ही रूप समझें और उनको वैसे ही समझें और उनका जो है वो एकदम पूरा अच्छा से सम्मान के साथ उनको पूजन करें। और आप ऐसा करें कि 9 कन्याएं जो हैं अगर आपके घर में आ रही हैं तो आप उनको इतने अच्छे से जो है वो खिलाएं पिलाएं, उनका आदर सत्कार करें कि 9 कन्याएं खुश होकर आपको आशीर्वाद दे के ही जाए। तभी जो है आपका नवरात्रि का जो व्रत होता है वो संपन्न होता है। इसके बाद जो है वो आप उनको भोजन कराना शुरू कर दें। जो उन्हें श्रद्धा से भी आप बनाए हैं उनको भोजन में कराएं। परंपरा के अनुसार उन्हें पूड़ी, चना और हलवा का भोग कराया जाता है। यदि संभव ना हो तो फल और मिठाई भी आप दे सकते हैं। फिर है उपहार और दक्षिणा। कन्याओं को आप ज़रूर दें। भोजन के बाद उन्हें छोटा सा भी उपहार दे दें, जैसे कि चुनरी, बिंदी, चूड़ी, पेन या खिलौना। जो भी संभव हो, जो भी बच्चों के पसंद की चीज़ें हों, आप उन्हें दे सकते हैं। साथ में आप जितना भी सक्षम है उतनी दक्षिणा, पैसे और प्रसाद उनके हाथ में रख दीजिए। सबसे अंतिम में उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में उन कन्याओं से आशीर्वाद ले लें। माना जाता है कि वे स्वयं माँ दुर्गा का रूप होती हैं। अगर वो जितना आपको अच्छे से मन से आशीर्वाद देंगी, आपके जीवन में उतनी ही उन्नति आएगी। वे ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। अगर आप घर में कन्याओं को बुला रहे हैं तो उनको जो है वो आदर और प्रेम से ही बुलाएं। अच्छे से उनके साथ बर्ताव करें, उन्हें खूब सारा प्यार इज़्ज़त दें और उन्हें अच्छे से जो है वो भोजन कराएं। शुद्ध और सात्विक भोजन ही कराना चाहिए। कोई भी जो है अलग आप इन दिनों में जो नवरात्र के जो कन्या पूजन में कोई भी अन्य भोजन आप उन्हें ना कराएं। केवल जो है वो जो भोग लगता है माता को, जैसे पूड़ी, चनवा, हलवा, उसी का आप भोग चढ़ा सकती हैं। धन्यवाद।